ममता बनर्जी। ममता बनर्जी महिला हो करके, मुख्यमंत्री हो करके खुद अपने लोगों के लिए, अपने राज्य के मतदाताओं के लिए, अपने शुभेच्छुओं के लिए सुप्रीम कोर्ट में आज बहस की SIR पर, गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची की जो हो रही है उस पर। उसने साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हमारे यहाँ पक्षपाती रवैये से और तकनीकी वजहों से लोगों को परेशान किया जा रहा है। करीब 1.5 करोड़ मतदाताओं को उस सूची से बाहर किया जा रहा है बिना कारण, बिना वजह से, वर्तनी की गलती की वजह से, उम्र की गलती की वजह से। विभिन्न बिंदुओं पर टू दी पॉइंट बहस करते हुए ममता बनर्जी ने दिखला दिया कि अपने देश, अपने राज्य की रक्षा कैसे की जाती है, अपने लोगों की रक्षा कैसे की जाती है। ममता बनर्जी तो शुरुआती समय से, या कहीं चुनाव की आहट के साथ ही ED वगैरह को चैलेंज करके जिस तरह से उसने मुंह को, मैंने ED को मुंह को खाना पड़ा है, वह भी एक गौरतलब है। ममता बनर्जी शुरू से लड़ाकू प्रवृत्ति के आंदोलनकारी रही है, बिना परवाह करते हुए। ममता बनर्जी के रवैये से यह साफ झलकता है कि चुनाव के दौरान अमित शाह या नरेंद्र मोदी कहीं का गाली गलौज अगर करेंगे तो उस पर लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से बंगाल पुलिस उन्हें भी अपने घेरे में ले लेगी। राजनीति मोदी साहब के लिए एक चिंता का विषय बन जाएगा, क्योंकि वे राजनीति अपने शर्तों पर अब तक करते रहे हैं। ममता बनर्जी ने से पार पाना राजनीतिक रूप से फिलहाल नरेंद्र मोदी और अमित शाह के परे की बात है। ममता बनर्जी ने अपनी काबिलियत से, अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से, अपने जुझारूपन से यह जतलाने में कामयाब हो गई कि कैसे राज्य की रक्षा की जा सकती है, अपने स्टेट के लोगों को परवाह की जा सकती है। इस तरह का प्रदर्शन अब तक खास करके मोदी इरा में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया है। और थोड़ा करने की कोशिश भी की है तो उद्धव ठाकरे ने की, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी को ही तोड़ करके सत्ता में आना मोदी को आने वाले दिनों में किस स्तर तक ले जा रहा है, वह देखने की होगी। अभी तो मोदी शाह के मौज ही मौज हैं। उधर क्रिस्टियन फाइल्स की खुलासे हो रहे हैं और इधर अमेरिका से डील पर उंगली उठी है, और अमेरिका के डील में क्या है उसका विवरण भी अभी तक साफ नहीं है। ममता बनर्जी ने आज इतिहास बनाया है सुप्रीम कोर्ट में बहस करते हुए अपनी मर्दानगी का, और लोह महिला दरअसल वर्तमान राजनीति में ममता बनर्जी को कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ममता बनर्जी इसी वर्ष चुनाव में कूदेगी और अपने विचारों से वहाँ बंगाल वासियों का दिल जीत लेगी, ऐसा उम्मीद की जानी चाहिए। मोदी और शाह की प्रवृत्ति रही है कि 15 और 20 में जब लड़ रहे थे तो वे हिंदूवादी ताकतों को इकट्ठा तो कर लिए, लेकिन पराजित होने के बाद मैदान छोड़ दिए और एक शैरनी शिकार करते चली गई। और ममता बनर्जी का मन बढ़ा हुआ है, मिजाज पूरा तरीके से चुनाव के मूड में आ चुका है। मन स्थिति ममता बनर्जी को देखने लायक होगी। यह ऐतिहासिक कदम है, ऐतिहासिक दलील है और ऐतिहासिक है कि गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची का मतलब क्या है। लोगों को सुविधा देना, जोड़ना, न कि काटना। काटना तो उन्हें है जो अभारतीय हैं, लेकिन उसने आम लोगों को भी काट दिया है, जैसा कि ममता बनर्जी कहती है। एक पक्षीय निर्णय लेना, एक पक्षीय विचार रखना, यह प्रबुद्ध वर्गों को शोभा नहीं देता। राजनीति में भी नैतिक मापदंड है, और जिस नैतिक मापदंड का अवलंबन मोदी शाह ने किया है, उसी के नीति के तहत ममता बनर्जी मैदान में आ डटी है। फिलहाल इतना ही।